Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। नगर निकाय संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में बुधवार को बिहार शरीफ के टाउन हॉल में प्रतिकार सभा का आयोजन किया गया। नगर निकाय महासंघ के बैनर तले आयोजित इस सभा में नालंदा जिले के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा का मुख्य उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था। वक्ताओं ने बिहार विधानसभा में विचाराधीन नगर निकाय संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस प्रस्तावित संशोधन को काला कानून करार दिया। विधेयक के एक प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम शब्द को नगर निगम राज्य सरकार से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव नगर निगम के स्वायत्त अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। सभा में शामिल प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि यह संशोधन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को छीनकर अधिकारियों को देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जनता के हितों की अनदेखी होगी। हो गया कि इस मीटिंग में तो तय नहीं हुआ, अगले मीटिंग में भी देखा नहीं जाएगा। वह राज्य सरकार किस चीज का विरोध कर रहे हैं और ये बैठक क्यों बुलाई गई है? छोड़ दिए। जिला स्तरीय कार्यशाला उपस्थित सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यशाला में मूल उद्देश्य अवशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न चुनौती अवसरों की कुशल पद्धतियों की चर्चा करने हेतु नालंदा जिला के सभी नगर निकाय को आमंत्रित किया गया। बिहार नगर पालिका विधेयक जो भी बिहार विधानसभा जो भी पूर्व स्थापित हुआ था, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालित नियमावली के नियम 116 के अंतर्गत अधिसूचना 23 जुलाई 2024 को बिहार राज्य गजट सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। राज्य शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संचालनों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना प्रबंधन कार्य के संचालन समिति द्वारा किया जाएगा। अब अवशिष्ट प्रबंधन के देश के विभिन्न राज्यों द्वारा अधिष्ठानों संस्थानों की अवशिष्ट प्रकृति को साझा करने के रोड मैप विकसित करने के लिए नगर विकास आवास विभाग के प्रधान अवशिष्ट संबंधी किसी प्रकार की निविदा बिना विभाग की अनुमति आप अपने कार्यालय के स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। वैसी स्थिति में हम लोगों उप पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदगणों के इस बातों को गंभीरतापूर्वक ध्यान से देने की आवश्यकता है। जैसे किसी भी नगर निकाय के पिछले 2 वर्ष से हम लोगों के स्टील लाइन क्रय करने का विचार नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य कार्यों के हम लोगों को वंचित किया गया है। उक्त सभी बातों की स्पष्ट होता है कि हम लोगों सभी नगर निकाय में बिना अनुमति से कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या इस कानून का विरोध कर रहे हैं? हम इस मुख्य मांग क्या है आप लोग का? सभी पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। सर, किस तरह से आप किन नियमों का विरोध कर रहे हैं? सर, आज हम लोग कोई नियम का विरोध नहीं कर रहे। बात हम लोग सिर्फ सरकार तक पहुंचाने के लिए इस मीटिंग को रखा गया। सरकार ने एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव विधानसभा में विचाराधीन है। ये 24 जुलाई को ये प्रस्ताव आया है। 24 जुलाई को जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव में यह लिखा गया 21 पॉइंट उसमें है। 21 पॉइंट के अनुसार जो 20वां पॉइंट है उसके अनुसार नगर निगम शब्द को नगर निगम / राज्य सरकार से प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब जहाँ पर नगर निगम है वहाँ पर नगर निगम / बिहार सरकार है। अब आप समझ सकते हैं, अगर नगर निगम के साथ बिहार सरकार जुड़ जाएगा तो क्या बिहार सरकार का अपना अस्तित्व माना जाएगा या नगर निगम का अस्तित्व माना जाएगा? दूसरी बात, उसी के खंड ख में है कि सशक्त स्थायी समिति / राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित समिति। राज्य सरकार ने जो प्रतिस्थापित समिति किया है उसमें
डीएम हैं, एसपी हैं, नगर आयुक्त हैं, स्थानीय एमएलए हैं, स्थानीय एमएलसी हैं। अगर कोई समिति राज्य सरकार ने बनाया जिसमें ये लोग मेंबर होंगे तो क्या उस जगह पर किसी वार्ड पार्षद का जो समिति बना हुआ है उसका कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा। पहले जो नियम था उसके अनुसार मीटिंग आयोजित जो होती थी उसको हम लोग का मुख्य पार्षद करते थे। मुख्य पार्षद मीटिंग बुलाते थे, वो एजेंडा तय करते थे। आज के दिन में जो मीटिंग होगी उसको बुलाने का काम नगर आयुक्त करेंगे और मीटिंग का एजेंडा भी नगर आयुक्त तय करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि नगर परिषद या नगर पंचायत जो भी है सभी शक्तियां सरकार अपने हाथ में ले रही है। बिल्कुल 100% ले चुकी है। अगर ये जो संशोधन आया है अगर ये पारित हो जाता है और इस पर अगर राज्य सरकार अपना मतलब दोनों सदन से पास करा के गवर्नर साहब का मुहर लग जाता है तो इसके बाद से कोई भी अधिकार एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में नहीं रहेगा। आजादी से पहले अंग्रेज के टाइम से बना हुआ जो रूल है वो ध्वस्त होगा, जो सरकार के विरुद्ध माना जाएगा। सर आगे आप लोग का क्या कदम होगा अगर मांग पूरी नहीं होगी? जो साथी तय करेंगे हम उनके साथ हैं। घटना कुछ करेंगे साथी जो भी तय करेंगे हम लोग उनके साथ। सबसे पहले आप लोग मीडिया बंधुओं का दिल से स्वागत है। जो ये काला कानून जो सरकार लेके आई हुई है इसके हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुझे तो लगता है, क्षमा चाहेंगे पहले, कि मानसिक संतुलन सही नहीं है उनका। ठीक है, ये कोई और बना रहा है या ये जो सरकार को गिराने की बहुत बड़ी साजिश है। जब आप मुखिया से, वार्ड पार्षद से, मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, उप महापौर सबसे आप शक्ति छीन लेंगे तो फिर आप सब अधिकारी के पास आप डाल देंगे। या तो एक ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार जो बिहार में जो है नाम मात्र जो था ना कि 0 टॉलरेंस नीतीश अधिकारी के पास आप डाल देंगे। या तो एक ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार जो बिहार में जो है नाम मात्र जो था ना कि 0 टॉलरेंस नीतीश कुमार जी का, वैसा नहीं है। सारे अधिकारी के हाथ में पावर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट होकर सरकार के पास पहुँच जाए। पहली बात यह है कि जो चुनाव सरकार ने कराया था डायरेक्ट मेयर और डिप्टी मेयर का, हम लोग तो 1-1.5 साल से लड़ रहे हैं। उप महापौर जो है जो चुनाव करा दिया गया, पावर नहीं दिया गया हम लोगों को। तो हमारा संघ तो पिछले 1.5 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो चलो कम से कम ये बेहतर था कि हमारे मेयर के पास पावर था तो नगर निगम में काम हो रहा था, नगर परिषद में काम हो रहा था, नगर पंचायत में काम हो रहा था, जो जनता का जो काम हो रहा था, जनता का काम हो रहा था। अब क्या है कि पहले तो उप महापौर का पावर नहीं था, अब तो जो महापौर का पावर था या मेयर का पावर था उसको भी छीन लिया जा रहा है। जो ना हम बोर्ड का काम कर सकते हैं, बोर्ड को एक संगठन हम लोग बना सकते हैं, ना सशस्त्र नीति का हमारा पावर रहेगा, तो कोई भी काम जो हम लोग करेंगे वो हमारे हाथ में रहेगा नहीं, वो राज्य सरकार के पास रहेगा। जनता उम्मीद लगा के बैठी है हम लोगों से, जितनी भी जनता है। अभी हम लोग 1.5 साल से स्ट्रीट लाइट की मांग कर रहे हैं। एक बंदा जो है, एक मामूली बंदा है जो हो सकता है कि किसान लेवल का हो या जो छोटा मोटा काम करता हो, उसको नहीं पता है क्या एक्ट है, क्या संशोधन है। वो बस देखता है कि मेयर उप मेयर चुनाव जीत के गया है, हमारा काम को करेगा। ठीक है, लेकिन एक लाइट तक हम लोग नहीं सरकार के द्वारा ले पा रहे हैं। जनता ये बोलता है कि आप किस तरीके के मेयर उप मेयर हैं कि आपको एक लाइट तक लगा नहीं पा रहे हैं। अब आने वाले समय में एक गली नहीं बना पाएंगे, एक नाली नहीं बना पाएंगे, एक झाड़ू नहीं खरीद पाएंगे, तो जनता तो सरकार से पूछेगा नहीं कि माननीय नीतीश कुमार से जाके, वो हमसे सवाल करेगा। तो इसी जो ऐसा कानून जो सरकार ला रही है, पता नहीं क्या उनके मानसिक है, या तो वो खुद चाह रहे हैं कि हमको जनता लात मार के भगा दे, कुर्सी से हटा दे, और हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ये जो हमारा जो काला कानून है इसको तो हम लोग पास होने नहीं देंगे। सड़क पर उतरेंगे, चाहे माननीय मंत्री जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, सबका पुतला फूकेंगे। और आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है, जो भी सरकार अगर हमारे बात को नहीं मानता है तो जड़ से उखाड़ के हम लोग फेंक देने का काम करेंगे। क्योंकि जनता जो है हमारे साथ है, जनता हमसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हुई है। हम लोग यहाँ पे आए थे डेवलपमेंट करने के, ना कि पैसा कमाने के लिए। सरकार का काम है बस जिस तरह से स्मार्ट सिटी के बहाने सरकार पूरा पैसे का उपयोग अपने लिए कर रही है। एक सरकार ने अपना एक दलाल को तय करके रखा हुआ है जिसका नाम है बुडको। सारा काम बुडको करता है। जिस तरीके से काम किया जल नल का, आप पूरे बिहार स्टेट में जाकर देख लीजिए, जल नल सक्सेस नहीं है। अब बिहार शरीफ का जितना भी रोड बना हुआ था, आप बिहार शरीफ का 51 वार्ड जाकर देख लीजिए, किसी भी वार्ड में किसी तरह का काम आप देखिए सही रूप से नहीं हो पा रहा है। एक तरफ से हम लोग वार्ड पार्षद काम करता है और दूसरी तरफ से सरकार है किसी न किसी योजना के तहत तोड़ देती है। तो ये जो है सारे के सारे बदनामी हम लोग चुनाव जीत के आए हैं समाज सेवा करने के लिए, अपने लोगों का सेवा करने के लिए, अपने जितने भी लोग जनता के दुख को दूर करने के लिए। लेकिन वो हम लोग असफल हो पा रहे हैं क्योंकि ये सरकार हमें बदनाम कर रही है। हम लोग जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जितने भी मुखिया हैं, चाहे जितने भी उप महापौर, महापौर, अध्यक्ष, सब दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नया चेहरा है जो राजनीति में इंटर किए हैं समाज सेवा करने के लिए, लेकिन जो हमको बदनामी मिल रही है, ये बदनामी सिर्फ माननीय नीतीश कुमार के द्वारा दी जा रही है।